जय हिंद फ्रेंड। तो आज मैं आप लोगों की एयरफोर्स के मेडिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 7 तारीख को मेरा भी मेडिकल है। इसलिए आप लोग कैसे थे जनरल टेस्ट देने जा रहा हूँ मेडिकल के बारे में एयरफोर्स का। एयरफोर्स इनटेक 2026 IF मेडिकल टेस्ट, क्या क्या इसमें एंट्री और क्या क्या नॉर्मलिटीज है, सारी ऑल अबाउट डाउट मेडिकल टेस्ट के बारे में, और क्या क्या प्री मेडिकल प्रिकॉशन कर लेना चाहिए, क्या करें जो कि फिट हो अनफिट ना हो। इस सब के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पे देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक आप लोग बने रहें और देखते जाएं। तो सबसे पहले एंट्री, जैसे कि एमडी कार्ड में नीचे मेंशन ये होगा, एंट्री 6:30 AM अप्रोक्स से हो जाती है, जिसमें कि 44 से 45 कैंडिडेट से हर सीट में रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे गेट पे आप लाइन रो में खड़ी करा दिए जाते हैं, उसके बाद वन मेडिकल स्टाफ आते हैं जो कि सबका मोबाइल सबमिशन कर लेते हैं, उसको एंट्री दिया जाता है। और एंट्री देने के बाद SMC कमांडर आते हैं, वो अंदर ले जाते हैं। और लाइन में खड़ा करके सारे कपड़ा उतार देने के बाद CP अंडरवियर पहन के रह सकते हैं। उसके बाद सबको चेस्ट नंबर देते हैं, कि हाथ पे लिखते हैं कपड़ा उतारवाने के बाद बाहों के पास, और एक नीचे पीछे में एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। उसके बाद सबका थंब वेरिफिकेशन के लिए और उनकी आँख वेरिफिकेशन लेने के बाद फॉर्म सबमिशन करते हैं। उसके बाद फिर मेडिकल में क्या क्या होता है मैं वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यूरिन, क्योंकि उसमें मेडिकल में ऑलरेडी है कि मेडिकल में आप लोगों को कुछ खा के नहीं जाना है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। क्योंकि 2 ब्लड टेस्ट लिया जाता है, एक खाली पेट और एक खाना लेने के बाद। सो बिफोर 9 to 10 PM वी डू नॉट टेक एनी ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह जितना हो सके रात को खा लीजिए। उसके बाद 10 घंटे पहले से आपको कुछ नहीं खाना है, सो मेडिकल रिपोर्ट से पहले। उसके बाद यूरिन टेस्ट लिया जाता है फास्टिंग के बाद। उसके बाद हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी सपोर्टिव होते हैं वहाँ के स्टाफ। हाइट तो नॉर्मली सब कोई कर लेता है, दिक्कत थोड़ा वो वेट, चेस्ट तो वेट भी वो थोड़ा 2-3 आगे पीछे होता है, तो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, सबको ले लेते हैं, फिट कर देते हैं। और चेस्ट में आप लोगों को मौका दिया जाता है, अगर किसी का नहीं एक्सपेंशन हुआ तो फिर वो पुशअप्स लगा के मौका देते हैं। और फिर ऑल द कैंडिडेट्स आर सेंट ब्रेकफास्ट में भेजा जाता है। और उसके बाद फिर आई चेकअप होता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए एक LED में लगा हुआ रहता है, उसी को देखना रहता है। ज़्यादा दूर नहीं, 10 से 20 फीट के अंतराल पे रहते हैं। उसके बाद फुल बॉडी चेकअप होता है, लोकेशन जैसे वेरिकोन वेन्स, ये सब क्या है, कैरी एंगल, नोकनी, ब्लो लेग, हैंड ट्रिमर, स्वीटी पाल्म, स्टैंडर्ड बोन्स, बर्थ मार्क, बैकबोन चेकअप। उसमें भी अगर आप लोग पहले से जो पता है, उसमें वो कोई गुंजाइश नहीं, आपको बाहर कर ही देगा, इसलिए पहले से ही तैयार रहें इस सब के लिए, पूरी के ठीक से करके जाएं। और सारे टेस्ट ग्रुप में लिया जाता है, ऐसा नहीं है कोई हर 4-5 का ग्रुप बन जाता है। किसी का एक्सरे हुआ, एक्सरे होता है, किसी का ब्लड टेस्ट लिया जाता है, किसी का वेरिकोन चेक किया जाता है, सब कुछ ग्रुप में ही होता है। और वहाँ जो बोला जा रहा है उस इंस्ट्रक्शन को आसानी से सुनना है, केयरफुली सुनना है। उसके बाद हैप्रोमोटी और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस में देखा जाता है, उसमें नॉर्मल कार्डबोर्ड लगा दिया था, उस पर नॉर्मल अक्षर रहता है, जो कि आप लोगों को देख के बोलना बोलना रहता है। उसके बाद डेंटल और हियरिंग टेस्ट होता है, अप्रोच 10 फीट दूर रहता है लोगों से, एक खंबा जिससे 2 आदमी के बीच में 12-15 फीट रहते हैं। उसके बाद वो कोई ऑफिसर वहाँ पे बोलेगा, और एक लेफ्ट कान के सामने कुछ लगा देंगे कार्डबोर्ड, और राइट कान से सुन सुन के फिर उसको बोलना पड़ता है। उसमें भी अगर कन्फ्यूज़ किए तो 2-3 बार बुलवाते हैं वो। ईज़िली ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है। उसमें मान लीजिए पहले चांस में अगर आपको ब्लड प्रेशर में क्या दिक्कत है, तो 102 चांस दिया जाता है उसमें, क्योंकि गारवाड़ की वजह से किसी का हो जाता है। इस एज में 19 से 20 साल की एज में तो इतना नॉर्मल होता है, हर कोई इसमें क्लियर कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद फिर आता है ENT का, ईयर नोज थ्रोट टेस्ट, जिसमें कि सबसे मायने रखता है DNS। अगर माइल्ड है तो वो वेरिफिकेशन कर देता है 1-2 स्टाफ में, लेकिन और अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए सर्जरी करने के बाद वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद ईयर बॉक्स, जो कि फ्री में पॉइंट में दिया जाता है ईयर बॉक्स में, इसको आप पहले से हिसाब करके जाएँ।
क्योंकि वहाँ पे अगर मेडिकल आपका कल है तो उसके लिए आप 3-4 दिन पहले ही कर लें, क्योंकि जो ईयर बॉक्स है तो इसमें लालपन आ जाता है, जो 3-4 दिन ठीक होता है, वो वहाँ पे दिखेगा तो शायद वो आपको अनफिट कर दे। इसलिए ये सब बातें का ध्यान रखिए, वहाँ पे जाना है। और उसके बाद लास्टली एक्सरे होता है। एक्सरे में आपको कपड़ा पहनने के अलावा कर दिया जाता है नीचे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद चेस्ट वेस्ट का एक्सरे होता है और सब बॉडी का। और सबसे इम्पोर्टेंट ईसीजी, जो कि इसमें भी फ्री का पॉइंट मिलता है, क्योंकि लोग ईसीजी नॉर्मल सब कोई कर लेगा, बट वहाँ पे जाके आपको घबराना नहीं है। वहाँ से सब स्टाफ भी अच्छे से बात करते हैं, मनोबल बढ़ाए रखते हैं, ताकि उनको घबराहट ना हो, इस चीज़ में कोई पॉइंट ना हो। अच्छे से रहिए वहाँ पे। जैसे बेड पे सुलाएगा तो कुछ सोचना नहीं है, एकदम स्ट्रेट रहना है, और कहीं कुछ स्ट्रेट रहना है, कुछ नहीं सोचना है, तो बाकी उसमें भी आपको कोई पॉइंट मिलने की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद लंच ब्रेक दिया जाता है। 60-70 रुपये में नाश्ता मिल जाता है, इसलिए आप लोगों को पैसा लेके जाना है, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे वहाँ पे मिलता नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, स्कैनर नहीं रहता, इसलिए आपको कैश पैसा लेके जाना है। और मेडिकल रिपोर्ट उधर तैयार किया जाता है बाय मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। उससे मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद एक एक करके इंडिविजुअली सबको बुलाए जाते हैं वहाँ पे, और कंफर्म किया जाता है। मान लीजिए किसी का कुछ दिक्कत हो जाए और उसको लगे कि नहीं वो मेरे अंदर नहीं, तो कंफर्म किया जाता है वहीं पे, ये मेडिकल ना दे के उसी में कंफर्म कर दिया जाता है सीनियर स्टाफ के द्वारा। उसके बाद आराम से चिल मेडिकल असिस्टेंट आते हैं वहाँ पे, वो रिजल्ट देते हैं, किसी को ग्रीन कार्ड, किसी को रेड कार्ड दिया जाता है। और